अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सही एदाद का छोटा बड़ापन देखेंगे। अब सही एदाद कौन से हमने अभी पढ़े बच्चों। अब यहाँ पर देखिए एक अददी ख़त है। अददी ख़त पे एदाद बताए गए बच्चों। यहाँ पर हमने देखे थे कि ये मब्दा है और यहाँ से दाएं जानिब के जो अदद हैं वो कौन से हैं, मस्बत अदद हैं, और बाएं जानिब के मनफी अदद हैं। तो यहाँ पर जो है ये मस्बत एक बड़ा है मनफी एक से, है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर दिया है, देखो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, सिफर से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पाँच। यानी इस तरह से यहाँ पर एदाद की जो कीमत है बढ़ते जाती है, मुकामी कीमत बढ़ती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मनफी एक बड़ा है किससे, मनफी दो से। मनफी एक बड़ा है, यहाँ पर गलत उलट है। देखो बच्चों, यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक में एक मिलाए दो हो जाता है, दो में एक मिलाए तीन हो गया, तीन में एक मिलाए चार हो गया। यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है, पर यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर उलट है बच्चों। सिफर के बाद ये जो मनफी एदाद है ना, यहाँ पर देखो इसमें बताया गया है मनफी एक बड़ा है मनफी दो से, मनफी दो बड़ा है मनफी तीन से, मनफी तीन बड़ा है मनफी चार से। यानी जितना बड़ा अदद मनफी होगा तो छोटा मनफी जो है उससे बड़ा अदद होगा। जैसे यहाँ पर मनफी चार छोटा है मनफी तीन से, लेकिन चार हम ज़्यादा समझते, लेकिन मनफी अलामत लगाने से क्या हो गया, मनफी चार की कीमत घट गई, तीन से मनफी चार छोटा है। इसी के बिना पर हमें छोटा बड़ापन तय करना। अब यहाँ पर हम मशकी सेट 7 के अगर सवालात हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ज़ैल के चौकोनों में बड़ा छोटा बराबर में से मुनासिब अलामत लिखिए। यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है, देखिए, मनफी चार डैश पाँच। अब मनफी चार बड़ा है कि पाँच बड़ा है, पाँच बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाँच की तरफ इसका मुंह कर देंगे। दूसरा देखिए, आठ मस्बत आठ मनफी दस, इसमें से आठ बड़ा है कि दस, दस बड़ा है, लेकिन दस को मनफी की अलामत है तो दस छोटा हो जाएगा, आठ जो है बड़ा हो गया। इसी तरह से मनफी मस्बत नौ और मस्बत नौ, यानी यहाँ पर नौ मस्बत नौ, यहाँ पर मस्बत नौ, यानी ये क्या है, कीमत दोनों की बराबर है। मनफी छः सिफर, तो यहाँ पर देखिए मनफी छः से बड़ा सिफर आ जाएगा बच्चों, याद रखो यहाँ पे मनफी छः से बड़ा कौन है, सिफर है। अब यहाँ पर देख लेना, पांचवा सवाल है, देखो बच्चों, सात मस्बत चार मस्बत सात और मस्बत चार, यानी यहाँ पर दोनों भी मस्बत अलामत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सात बड़ा है चार से, मस्बत है दोनों की अलामत, इसके लिए यहाँ पर सात बड़ा है। इसके बाद छठा सवाल देखिए, मस्बत तीन और सिफर, तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा, तीन बड़ा है। सातवां सवाल, मनफी सात मस्बत सात, तो यहाँ पर मस्बत सात बड़ा होगा बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मनफी सात छोटा है, मनफी बारह और मस्बत पाँच, तो यहाँ पर पाँच बड़ा है। मनफी और मस्बत के सामने मस्बत वाला अदद बड़ा होगा, अगर वो अदद हिंसा छोटा भी है तो लेकिन वो हिंसा क्या हो जाएगा, बड़ा कहलाएगा। अब नवा सवाल देखो बच्चों, मनफी दो मनफी आठ, तो यहाँ पर दोनों की अलामत मनफी है, तो मनफी में जो सबसे छोटा अदद है वो बड़ा कहलाता है, बड़ा होता है। मनफी दो बड़ा है मनफी आठ से। 10वां सवाल देखिए, मनफी एक मनफी दो, अब बोलो बच्चों यहाँ पर कौन बड़ा है, मनफी एक बड़ा है मनफी दो से। मस्बत छः मनफी तीन, तो छः बड़ा है, मस्बत छः बड़ा हो जाएगा। मनफी 14 मनफी 14, यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों की कीमत बराबर। अब हम मशकी सेट 8 के सवालात हल करेंगे। इसमें एक जिदोल दी गई है बच्चों, यहाँ पे देखिए, पहले सतून में दिए हुए अदद में से उफ़की कतार का अदद तफरीक कीजिए, खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। इससे पहले हमने एक जमा का अमल किए थे, इसी तरह की जिदोल दी गई थी। यहाँ पर देखिए मनफी छः, छः में जो है ये तीन क्या करना है, हमें जमा करना है या तफरीक करना है, और इसके बाद आठ और छः की तफरीक करना है, मनफी तीन छः की तफरीक किस तरह से करना है आपको देखो इसमें अलग सफ़े पे बताते हैं मिस। अब यहाँ पर तीन और छः की क्या करना है, हमें तफरीक करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले अलामत डाल के लिखेंगे, तीन तफरीक छः बराबर, छः में से तीन तफरीक करेंगे, तीन बाकी रहा। अलामत जो है बड़े अदद की आती है, बड़े अदद की अलामत कौन सी है, तफरीक की, तो यहाँ पर तफरीक तीन जवाब आ गया। इसी तरह से आठ और छः की तफरीक करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, आठ तफरीक छः बराबर, आठ में से छः तफरीक किए कितना बचेगा बच्चों, दो बच जाएगा। और बड़े अदद की अलामत क्या अलामत है, मस्बत। इसी तरह से
-3 तफरीक, मनफी मनफी दोनों अलामत दोनों की मनफी है तो क्या अमल करना है, यहाँ पर हमें मस्बत का अमल करना है, जमा करना है। -3 और -6 कितना हो जाएगा 9, और अलामत भी मनफी आएगी, बड़े अदद की अलामत लगाएंगे। यहाँ पर देखिए -2 तफरीक 6, -2 में से तफरीक करें हम 6, तो यहाँ पर दोनों की अलामत तफरीक है। देखिए नफ़ी नफ़ी है तो क्या करेंगे, जमा का अमल, 6 में 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और अलामत भी तफरीक की आएगी। ये हो गया हम 6 जो है इन अदाद में तफरीक किया। अब इसी तरह से 9 को क्या करेंगे, 3 में तफरीक करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 3 तफरीक 9, 9 में से 3 तफरीक किए, कितना बचेगा 6, और बड़े अदद की अलामत तफरीक की अलामत आ जाएगी। इसी तरह से 8 तफरीक 9, अब 9 बड़ा है 8 से, तफरीक की अलामत 9 में से 8 तफरीक के बचा 1, और अलामत बड़े अदद की आ जाएगी। इसी तरह से नफ़ी 3 तफरीक 9, 9 में से 3 तफरीक करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि दोनों की अलामत एक जैसी है। मनफी मनफी यानी क्या करना है, हमें जमा का अमल करना है। 9 में 3 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 12, और बड़े अदद की अलामत। इसी तरह से अब यहाँ पर -2 है, -2 तफरीक 9, 9 बड़ा है 9, और मनफी मनफी मस्बत का अमल, जमा का अमल करना है। 9 में 2 मिलाएंगे कितना होगा 10, 11, 11, और बड़े अदद की अलामत। समझ में आया बच्चों किस तरह से तफरीक का अमल करना है। इसी तरह से अभी आगे का देखिए, अब अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर -4, अब -4 में 3 तफरीक करना है, तो यहाँ पर हमने लिखे देखो 3 तफरीक कौंस -4। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौंस खोलेंगे बच्चों, 3 तफरीक तफरीक, ये मनफी मनफी क्या हो जाएगा, मस्बत की अलामत आ जाएगी, और यहाँ पर 4 हो गया, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से मिस ने देखो बच्चों यहाँ पर लिखे, अब 8 को तफरीक करना है -4 से, 8 तफरीक -4, तो अब मनफी मनफी क्या हो जाएगा, मस्बत की अलामत आ जाएगी, 8 जमा 4 हो गया यहाँ पर, तो क्या आ गया जवाब 12। इसी तरह से -3, ये -3 यहाँ का आ गया, और हमें तफरीक करना है, तो तफरीक की अलामत, और ऊपर -4, ये -4 लिख दिए। फिर इसको हम कौंस को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा -3 मनफी मनफी मस्बत, नफ़ी 3 जमा 4 कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 तफरीक करना होगा, और बड़े अदद की अलामत जमा। अब यहाँ पर नफ़ी 2, और यहाँ पर तफरीक का नफ़ी लगाया हमने नफ़ी, फिर यहाँ कौंस में ऊपर जो -4 है वो क्या कर दिए हमने, -2 का -2, मनफी मनफी मस्बत हो गया, नफ़ी 2 जमा 4, 4 में से 2 तफरीक किए 2 आ जाएगा, बड़े अदद की अलामत मस्बत। अब इसी तरह से यहाँ पर -5, -5 में हमें 3 तफरीक करना है, 8 तफरीक करना है, -3 तफरीक करना है, -2, तो सबसे पहले हम 3 लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे 3 तफरीक -5, यहाँ कौंस खोल दिए हमने, मनफी मनफी मस्बत हो गया, 3 जमा 5 कितना हो गया 8। इसी तरह से 8 तफरीक -5, मनफी मनफी मस्बत, ये मस्बत कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है बच्चों, ये मनफी और ये मनफी, कौंस खोलने के बाद क्या हो जाएगा, ये मनफी और ये मनफी क्या हो जाएगा, मस्बत की अलामत आ जाएगी, 8 जमा 5 13 हो गया। इसी तरह से -3 मनफी तफरीक -5, -3 जमा 5, 5 में से 3 तफरीक के बच गया 2, मस्बत 2। इसी तरह से -2 तफरीक -5, यहाँ पर कौंस खोल दिया हमने -2, और ये मनफी मनफी क्या हो जाएगा यहाँ पे मस्बत हो गया, तो यहाँ पर 5 में से 2 तफरीक किए जवाब आ गया 3, बड़े अदद की अलामत आ गई मस्बत। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 और 3 की तफरीक करेंगे, 3 तफरीक 0 3, 8 तफरीक 0 8, -3 तफरीक 0 -3, 0 यानी कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी हिस्से में से 0 तफरीक करो वही अदद आएगा, वही हिस्सा आएगा। यहाँ पर देखिए -2 में से 0 तफरीक किए -2। अब क्या करेंगे हम, मस्बत 7 और 3 की तफरीक। यहाँ का तो नंबर्स एदाद मालूम है तुमको, 3 8 -2 और -2, 3 8 -3 और -2, इनकी क्या करना है, हमें तफरीक करना है किससे, मस्बत 7 से। यहाँ पर लिख दिए बच्चों, पहले हमको लिखना है 3 तफरीक मस्बत 7। अब यहाँ पे कौंस खोलने के बाद क्या हो जाएगा, मस्बत मनफी हो जाएगा, 3 तफरीक 7, 7 में से 3 तफरीक के -4, बड़े अदद की अलामत आ गई। 8 तफरीक मस्बत 7, यानी 8 तफरीक 7,
7 8 में 7 तफरीक किए, 1 बच गया, बड़े अदद की अलामत आ गई। इसी तरह से -3 -7, यहाँ पर मनफी और मनफी है तो यहाँ पर कौन सा अमल करना है हमको, जमा का अमल करना है। 7 और 3 10, बड़े अदद की अलामत आ गई तफरीक की। इसी तरह से -2 -7, यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा 9, -9 कैसा, यहाँ पर देखिए मस्बत और मनफी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मनफी आ जाएगा। अब इसी तरह से -8 में से क्या करना है, हमें 3 तफरीक करना है। तो 3 तफरीक -8, कौंस को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 जमा 8, 3 में 8 में 3 मिला दिए 11, 8 तफरीक -8, मनफी मनफी मस्बत हो गया, 8 जमा 8 16। इसी तरह से -3 तफरीक -8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मनफी मनफी, यहाँ पर मस्बत हो जाएगा। बच्चों देखो अलामत का ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा -3 मस्बत 8, यानी 8 में से 3 हमें क्या करना है, तफरीक करना है। 8 में से 3 तफरीक करेंगे तो 5 बाकी रहा, तो 8 में से 3 तफरीक करने पर 5 और बड़े अदद की अलामत मस्बत 5। इसी तरह से -2 मनफी तफरीक -8, -2 तफरीक तफरीक मनफी मनफी क्या हो जाएगा मस्बत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या अमल, कौन सा अमल करना है, तफरीक का अमल करना है। 8 में से 2 तफरीक करेंगे कितना बचेगा 6, और बड़े अदद की अलामत आ जाएगी मस्बत 6। अब -3 जो है क्या करना है, हमें तफरीक करना है। यहाँ पर लिख दिया देखो 3 तफरीक -3, मनफी मनफी मस्बत 3 जमा 3 6 हो गया। 8 तफरीक -3, मनफी मनफी मस्बत हो गया, यानी 8 जमा 3 कितना हो जाएगा 11। -3 तफरीक -3, तो यहाँ पर होगा -3, ये मनफी मनफी का मस्बत, 3 में से 3 सिफर, 3 में से 3 तफरीक किए बच गया सिफर। -2 तफरीक -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 मनफी मनफी मस्बत और 3 में से 2 तफरीक किए 1 बचा, बड़े अदद की अलामत मस्बत की अलामत। समझ में आया बच्चों किस तरह से किया हमने तफरीक का अमल और जमा का अमल।